हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री हरियाली तीज उत्सव की मंगलमय बधाई, साथ ही श्री किशोरी जी के पाटोत्सव की मंगल बधाई हो। तो आज के ही दिन हमारी श्री लाडली जो हमारे घर पधारी थी, अपनी सेवा प्रदान की हमें और हमें भाग्यशाली बनाया, अपनी कृपा प्रदान करी। तो दर्शन कर लीजिए आप श्री लाडली जी के। और आज के दिन मतलब हरियाली तीज के एक दिन पहले जो है श्री जी को जो है सिंधारा दिया जाता है। सिंधारी में जो है 16 श्रृंगार होते हैं। श्री जी जो पोशाक धारण करती हैं तीज के दिन वो होती है, श्रृंगार का सामान होता है, साथ ही मीठे नमकीन पकवान होते हैं, फैनी होती है, घेवर होता है, विशेष रूप से इसमें दक्षिणा होती है। और साथ ही श्री जी को एक दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है। तो हम जो है श्री जी को मेहंदी लगा रही थी मम्मी जो है। और हम जो है वृंदावन धाम से जो है हमारे ठाकुर जी, हमें श्री राधा गोविंद देव जी का हमने मेकओवर भी कराया था। तो आपको उनकी भी दर्शन के में होने वाले इस व्लॉग में। अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं तो आपने दर्शन कर लिए होंगे, नहीं तो आपको इस व्लॉग में होने वाले हैं। और आज का व्लॉग जो है बहुत ही प्यारे दर्शन होने वाले हैं आपको, तो व्लॉग को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आनंद आने वाला है आपको इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो यहाँ पर जो है श्री जी को सिंधारा अर्पण होगा। उसके बाद फिर हरियाली तीज वाले दिन जो है श्री जी की पूरी दिनचर्या आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखिए, ये वाला जो ड्रेस था हमने आपको वृंदावन के हॉल में नहीं दिखाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने संजारी के लिए निकाल लिया था। और अब यहाँ पर देख सकते हैं उसमें क्या क्या सामान था। तो चलिए अब महाअभिषेक की तैयारी करते हैं, जिसमें की है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और विविध सामग्री। अब दर्शन करिए हमारे राधा गोविंद देव जी के इस नए रूप के। और कोई नज़र मत लगाइएगा, हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्यारा मनमोहक रूप लग रहा था, एकदम बहुत ही प्यारा, मतलब कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी के चरण धुलाए, हाथ धुलाए, उसके बाद आचमन कराया। उसके बाद जो है ठाकुर जी का महाअभिषेक शुरू होता है। तो हम हर बार जो है ऐसे ही अभिषेक करते हैं भगवान का। तो आप भी जिस दिन भगवान को आप अपने घर लाएं, उस तिथि के दिन, ऐसा भगवान का जो जन्मोत्सव होता है, पाठोत्सव कह सकते हैं, उसको हमेशा तिथि अनुसार मनाना चाहिए। क्योंकि भगवान के समय में जो है तिथियाँ चलती थी, जैसे एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, तीज, चौथ, पाँच, जो भी। हमें हमेशा ये तारीखों के हिसाब से नहीं मनाना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके भगवान अगर 22 अगस्त को आए हैं तो आप 22 अगस्त को मना रहे, ऐसा नहीं होता है। भगवान का उत्सव हमेशा जो है तिथि अनुसार मनाना चाहिए। तो हमारी श्री लाडली जी जो है हरियाली तीज वाले दिन आएंगे, तो हम हर साल हरियाली तीज के दिन उनका पाठोत्सव मनाते हैं। और इसी प्रकार जो है दिव्य महाअभिषेक होता है सबसे पहले सुबह के समय, जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और उसके बाद केसर, यमुना जल, गुलाब जल, चंदन आदि से भगवान का अभिषेक होता है। इत्र का सेवा होती है। उसके बाद जो है भगवान का दिव्य श्रृंगार होता है। तो हमारे पास इस बार समय बहुत कम था, क्योंकि हम 2 दिन पहले ही हरियाली तीज के 2 दिन पहले हम श्री वृंदावन धाम से आए थे। तो बहुत सारी तैयारी करनी थी श्री लाडली जी के जन्मदिन की। तो और हमको साथ ही राधा गोविंद देव जो की ड्रेस भी बनानी थी हरियाली तीज की, तो वो भी हमने बनाई थी, हाथ से तैयार करी। तो आप लोग बताइएगा कि वो ड्रेस कैसी बनी है। तो अब जो है श्री जी का और हाँ, जब अभिषेक होता है, जब पाठोत्सव का अभिषेक होता है, जन्माष्टमी का अभिषेक होता है, तो ठाकुर जी के जो है श्वेत वस्त्र में ठाकुर जी को लपेटा जाता है, मतलब उनको श्वेत वस्त्र में तैयार किया जाता है। उसके बाद ही नवीन वस्त्र में, मतलब नया वस्त्र होता है कोरा, आपको जो है सूती कपड़ा मिल जाएगा बाज़ार में, जो भी फैब्रिक्स रखते हैं उनसे मिल जाएगा। तो आप उसको काट के भगवान की धोती बनाएंगे, उससे साड़ी बनाएंगे राधा रानी की, उनको लपेटेंगे, फिर जाके श्री जी का अभिषेक करेंगे। एक जो विधान होता है, पूरी सेवा का परिपाटी होती है, उसको अच्छे से समझ के फिर हमको जो है ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान की सेवा हमको अपने सुख के अनुरूप ना होकर करके ठाकुर जी के सुख का विचार करके हमें सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो है ठाकुर श्री जी की सेवा करनी चाहिए हम सभी को। तो चलिए, अब दूध का हो चुका है, दही का हो चुका है, घी का भी हो चुका है, अब जो है दिव्य शहद का भगवान का अभिषेक हो रहा है। कोशिश करिएगा कि भगवान के अभिषेक में आप सब चीज़ों को प्योर यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध अगर यूज़ करना है तो वो गौ माता का हो, दही घर पर ही तैयार करिए, घी घर पर तैयार करिए, शहद जो है शुद्ध शहद, जो मधुमक्खी का शहद आता है वहाँ से मंगवाइए आप। उसके बाद जो है शक्कर को जो है, बहुत कठोर होती है शक्कर, इसलिए उसको पीस लीजिए, फिर उसको पानी में घोल के तैयार करिए। उस शर्करा वाले जल से भगवान का स्नान कराइए। और फिर दिव्य केसर, यमुना जल, गुलाब जल, इन तीनों को मिला लीजिए अच्छे से, और फिर श्री जी को अभिषेक करिए। बहुत ही दिव्य रूप आता है। आप सभी इस चीज़ को नोटिस करेंगे, एक रेगुलर श्रृंगार होता है और एक हमारी लाडली जी किशोरी जी का हरियाली तीज का श्रृंगार होता है। दोनों में एक नोटिसेबल डिफरेंस होता है, जो कि आप सब लोग देख के बता सकते हैं, मतलब बहुत कॉमन लगता है, पर
क्यों आता है ये तो कह नहीं सकते, पर लाडली चौक पर एक अद्भुत तेज आता है हरियाली तीज वाले दिन। तो दर्शन कर लीजिए आप सभी हमारे ठाकुर जी महाराज के, हमारी श्री लाडली जी के। तो ये है धूप आरती के दर्शन, क्योंकि श्रृंगार के बाद सबसे पहले जो है ठाकुर जी की धूप उतारी जाती है, जिससे भगवान को नज़र ना लग जाए। और बहुत से भाव होते हैं, देखिए हर सेवा के जो है कई कई भाव हैं। जो भाव आपको समझ में आए, जिस भाव में आप टिक जाएँ, बस वही भाव उत्तम है। तो उसके बाद आपको दर्शन कराएंगे भगवान के 56 भोग के। इसमें से हमने काफ़ी सारे भोग बनाए भी थे भगवान के। तो देखिए इन पत्तलों में हम दोनों में हमने भोग लगाए हैं। भगवान की सेवा में हो सके आप इन वाले दोनों पत्तलों का यूज़ करिए, क्योंकि भगवान को ये अतिशय प्रिय है। ये वाला जो आप पूरी पत्तल देख रहे हैं, इसमें सब चीज़ें हमने ही तैयार करी हैं। बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, सूजी मैदा के, आटे के लड्डू और मठरी, सगलपारी, सब हमने घर पर तैयार किया है। इसमें रबड़ी है, दही भात है, ये भी हमने घर पर तैयार किया है। बाकी घेवर वगैरह तो बाज़ार का आइटम है। श्री चाहेंगी तो अगली बार हम वो भी उनके लिए बनाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जितना हो सके श्री जी को घर का सामान भोग लगाया जाए। पर देखिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वृंदावन धाम से हम 2 दिन पहले ही आए थे, तो कट टाइम था बहुत ज़्यादा, मतलब तैयारी का समय नहीं मिला। पर ठीक है, श्री जी की जैसी कृपा जैसी इच्छा। और इसमें जो है श्री जी की विशेष 56 भोग में पान बीड़ी भी है, वो भी आपको आगे दर्शन कराएंगे। उसके भी हम शालग्राम भगवान के दर्शन कर लीजिए आप सभी। और साथ ही कच्चा प्रसाद पक्का प्रसाद दोनों बनता है 56 भोग में। तो कच्चे प्रसाद में जो है कढ़ी है, दाल है, चावल हैं, 2-3 तरह की पकौड़ियाँ हैं, खिचला पापड़ हैं और सेंध कचरियाँ हैं, घी है प्योर देसी घी। और पक्के भोग में जो है आपको दिखाएंगे श्री जी का विशेष अरबी प्रसाद है, आलू की सब्ज़ी है, खीर है, बूंदी और किशमिश का रायता है, मीठे केसर भात है, मोहन थाल है और मालपुआ। आज के दिन विशेष भोग लगते हैं श्री जी को। 2 तरह की पूरियाँ हैं, बेडमी पूरी और सिंपल पूरी। तो इस प्रकार से जो मैं सभी में तुलसी दल पधरा कर श्री जी को भोग अर्पण किया। और ये बाज़ार की जो भोगे हैं उसमें गुजिया है, गुलाब जामुन है, काला जामुन है, रसगुल्ला है और विविध तरह के आप सब भोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने श्री जी को अपने घर पर ही अपनी श्रद्धा के अनुसार 56 भोग लगाया। तो और ये श्रृंगार का सामान भी हमने श्री जी के समक्ष रखा है, कि हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो श्रृंगार में, तो श्री जी अपना श्रृंगार संभाल सके, क्योंकि श्री जी को श्रृंगार करना अतिशय प्रिय है। और दर्शन करिए हमारे श्री राधा गोविंद देव जो के नए रूप के। और सब लोग नज़र ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए हमारे ही ठाकुर नहीं तो सबके ही ठाकुर हैं भैया। हम सब एक परिवार हैं यूट्यूब का, तो सबके दर्शन कर लीजिए आप सब अपने ठाकुर जी के। तो बताइएगा कैसा श्रृंगार हुआ है। हमको इनका श्रृंगार अब की बार इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा कि बहुत ही दिव्य, बहुत ही क्या कुछ शब्द नहीं है मेरे पास तो कहने के लिए। तो आप सभी लोग दर्शन करिए ठाकुर जी के इस दिव्य हिंडोले उत्सव के, और दिव्य आनंद लीजिए आप इस ठाकुर जी के मनमोहक रूप का दर्शन का। अब आप जो है लाडली जी के दर्शन करेंगे। तो लाडली जी का श्रृंगार बताइए कैसा लग रहा है आपको, और खूब बधाई दीजिएगा लाडली को, खूब आप उनको शुभकामनाएं दीजिएगा। देखिए वैसे तो भगवान है, पर जब भगवान का उत्सव आता है, जैसे पाटोत्सव, जन्मोत्सव, तो एक भक्त का ही एक ऐसा कहते हैं ना कि उसके पास एक पावर होती है कि जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। क्योंकि भगवान के जन्मदिन पर तो यशोदा मैया ने खूब लल्ला को आशीर्वाद दिया, उनकी नज़र भी उतारी है। सोचिए एक ऐसा भाव भी आता है कथा में कि जब भगवान के ही नाम से भगवान की नज़र उतारी गई। सोचिए कितना दिव्य भाव था मैया यशोदा का और ब्रजवासियों का। अरे दिव्य भाव है भाई भगवान का। तो जिस भाव से आप भगवान को भजते हैं, भगवान उसी भाव के अनुरूप आपके ढल जाते हैं। तो भगवान का फिर हमने इस उत्सव में जो है कुछ चीज़ें होती है, जैसे सत्य काटना, मंगल कलश भरना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जैसे भगवान का आप उत्सव मनाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी अपनी सेवाओं में ज़रूर शामिल करें। इनका एक मंगल चिन्ह होते हैं, जैसे कि मंगल कलश की स्थापना करना, घर में बंधनवार लगाना, देहरी को लीपना और चौक पूरना, ये सब जो है मंगल चिन्ह होते हैं जब भी भगवान का हम कोई उत्सव मनाते हैं। तो अब जो है दिव्य लाडली जी और श्री जी का जो है झूलन यात्रा करेंगे, झूलन उत्सव मनाएंगे। और हरियाली तीज से लेके राखी वाले दिन तक जो है, मतलब पूर्णिमा वाले दिन तक ठाकुर जी झूले में झूलते हैं संध्या के समय, और दिव्य महाप्रसाद पाते हैं, जो भी आप भगवान को प्रेम से अर्पण कर सकें। वैसे तो मालपुओं का विशेष प्रसाद होता है, घेवर फैनी का प्रसाद होता है, पर जैसा कि आप श्रद्धा से अर्पण कर सकें वो सब श्री जी को भोग लगाइए और दिव्य इस उत्सव को मनाइए। और कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपको दिव्य दर्शन कैसे लगे ठाकुर जी के।
हमने जो है ठाकुर जी की राई नौन से नज़र उतारी। उसके बाद हम मनाएंगे श्री जी का उत्सव जन्मदिन का। उसमें हम श्री जी को सबसे पहले तिलक करेंगे, रोली चावल से तिलक किया जाएगा। उसके बाद उनको कुछ भेंट दी जाएगी। तो जैसे हम अन्य घर के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से हमने लाडली जी का भी हम जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हमने उनको एक घर का सदस्य माना है। तो उस प्रकार से दोनों ही भाव पुष्ट हो जाते हैं उस उत्सव में। एक भक्त का भाव भी हो जाता है और साथ ही घर के सदस्य का भाव भी हो जाता है। तो उसके बाद हम लाडली जी के चरण स्पर्श करेंगे और उसके बाद उनका जो है हम आरता करेंगे। उसके बाद जल वारेंगे। तो जल वार के चार कोनों में डाला जाता है, आपको सब चीज़ें पता ही होंगी वैसे तो। और उसके बाद हम लाडली जी को केक का भोग लगाएंगे। तो जैसे कि हम अपना बर्थडे मनाते हैं, उसमें हम केक का भोग सबसे पहले श्री जी को ही लगाते हैं। उसके बाद जो है हम खुद उस प्रसाद को पाते हैं। इस प्रकार से हम श्री जी को केक का भोग लगाएंगे। ये केक जो है, पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये केक जो है एक भक्त ने बनाया है। इसमें सब चीज़ें जो है प्योर डली हैं और ये फ्रूट केक है। उसके अंदर जो है फ्रूट्स की फिलिंग है और मैदा का केक तो बनता ही, आप सब जानते ही हैं। ऊपर जो है जो फ्रोस्टिंग है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्रीम है, फ्रेश क्रीम, उसकी फ्रोस्टिंग की गई है। तो मतलब ये दिव्य भगवान के लायक ही जो है ये भोग बना है। ऐसा नहीं है कि हमने नॉर्मल बेकरी से बनवा लिया है। तो अगर आप कभी ठाकुर जी केक का भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केक जो है अच्छी क्वालिटी का हो और किसी भक्त द्वारा बनाया गया हो, जिससे कि आपको क्वालिटी का पूरा अश्योरेंस हो और आपसे कोई अपराध ना बने। तो हमने भगवान को भोग लगाए, श्री जी को भोग लगाए। उसके बाद करेंगे महाआरती। तो इसमें जो है हमने 7 बत्तियों के द्वारा ठाकुर जी की महाआरती करी है। अगर आप इन बत्तियों के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमने वृंदावन के हॉल में डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। आप सभी जो है मानसिक रूप से इस ठाकुर जी के दिव्य उत्सव में आनंद लीजिए और आरती ले लीजिए ठाकुर जी की, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में मानसिक सेवा का बहुत ही महत्व बताया गया है और सबसे ऊपर इस सेवा को रखा गया है। अब हम जो है श्री जी की दिव्य चवर सेवा करेंगे। तो अगर आप भी समझेंगे कि आप भी हमारे साथ शामिल हैं उस उत्सव में, तो आपको और अधिक आनंद आएगा। और आप दर्शन कर लीजिए हमारी श्री लाडली जी के। देखिए कितना दिव्य तेज है आप श्री जी के मुखारविंद पर, बहुत ही तेज आया है। अब लगाएंगे हम ठाकुर जी को पान बीड़ी का भोग। तो श्री जी को विशेष सेवा होती है पान बीड़ी की, जो कि सबसे अतिशय प्रिय सेवा है ठाकुर जी की। और इस बार आपने देखा ही होगा कि हम आपको राधारमण जी से भी 2 बार लगातार जो है पान बीड़ी का प्रसाद मिला ठाकुर जी का। तो कृपा है ठाकुर जी की। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आप सभी जो है श्री जी के मानसिक पान बीड़ी का प्रसाद ले लीजिए। तो फिर से कहेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का, इस उत्सव का आनंद ले पाएँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधा रमन लाल की जय।